हूती विद्रोहियों का चीफ ऑफ स्टाफ अल गमारी मारा गया और इजराइल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, आतंक के सिर कट रहे हैं, अब कोई नहीं बचेगा। इजरायली हमले में हूती विद्रोहियों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल गमारी की मौत की खबर है। एक तरफ नेतन्याहू ने कहा कि आतंकियों का सफाया जारी रहेगा। यमन के ईरान समर्थित हूती संगठन को बड़ा झटका लगा है। उसके चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल करीम अल गमारी की मौत हो गई। हूती संगठन ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि अल गमारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हो गए। हालांकि हूतियों ने सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन बयान में कहा गया कि इजराइल को उसके अपराधों की सजा जरूर मिलेगी। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने पहले भी यमन में हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अब माना जा रहा है कि अगस्त के अंत में सना में हुए एक हमले में अल गमारी गंभीर रूप से घायल हुए थे और अब उनकी मौत हो गई। इस हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री और कई मंत्री भी मारे गए। इजराइल ने कहा, जो हमें निशाना बनाते हैं हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खत्म करते हैं। अल गमारी हूती ताकत का एक बड़ा चेहरा था। मोहम्मद अल गमारी हूती संगठन के सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स में से एक था। 2016 में उसे चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया और 2021 में उसने अब्दुल खालिक अल हूती की जगह कमांडर इन चीफ का पद संभाला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अल गमारी को यमन की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताकर प्रतिबंधित किया था। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी उसके खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13,611 के तहत सेक्शन लगाए गए थे। अमेरिकी बयान में कहा गया था कि अल गमारी ने ऐसे कदम उठाए जो यमन की सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण और राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। वो ईरान समर्थित धड़े का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था और हूती मिलिट्री ऑपरेशंस की रणनीति उसी के हाथों में थी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अल गमारी की मौत पर कहा, एक और आतंकी चीफ ऑफ स्टाफ मारा गया जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। हम सबको खत्म करेंगे। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्स ने भी एक्स पर ट्वीट कर लिखा, गमारी अब अपने साथियों के साथ नरक में है। हमने उसके आतंक नेटवर्क को तहस नहस कर दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही में इंटेलिजेंस डायरेक्ट और हूती वॉर रूम पर टारगेटेड स्ट्राइक की गई थी, जिसमें हूती नेतृत्व का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। कार्च ने कहा, हमने हूतियों की खतरनाक क्षमताओं को मिटाने का काम शुरू किया है और यह आगे भी जारी रहेगा। हूतियों ने धमकी दी है कि जंग खत्म नहीं हुई है, हम बदला लेंगे। हूती संगठन ने बयान में कहा कि अल गमारी और उसका 13 वर्षीय बेटा इजरायली दमिश्क के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए। उन्होंने कहा कि यह मौत गौरव की निशानी है और वे इसका बदला जरूर लेंगे। बयान में लिखा गया, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। जियोनिस्ट दुश्मन को उसके अपराधों की सजा मिलेगी। हूतियों ने इजराइल की ओर कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लिया गया। जवाब में इजराइल ने यमन के हूती कंट्रोल वाले इलाकों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर दी, जिससे पूरा इलाका तहस नहस हो गया।